हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे। मैं हूं अभी बिहार के गया में, जिसे बोध गया के नाम से जाना जाता है। तो चलिए गया को घूमते हैं साथ में मिलके। जो ये आप नदी देख रहे हैं, इसका नाम है फल्गु नदी। फल्गु नदी के एक साइड बना हुआ है विष्णुपद मंदिर और दूसरी साइड बना हुआ है सीता कुंड। तो आइए पहले हम चलते हैं सीता कुंड में, वहां की जानकारी लेते हैं, उसके बाद चलेंगे विष्णुपद मंदिर पे। मैं पहुंच चुका हूं सीता कुंड, और सीता कुंड में जो आप ये निशान देख रहे हो पैरों के, बताया जाता है कि यहीं पर सीता माता जी के पैरों के निशान पाए गए थे। और इसके ठीक सामने एक सूर्यदेव का मंदिर है। तो कहा जाता है जब सीता माता यहाँ पर आई थी, उन्होंने सूर्यदेव की पूजा की थी, तो यहीं पर सूर्यदेव जी का मंदिर बना दिया गया है। अब बात करते हैं इस जगह का नाम सीता कुंड क्यों पड़ा। ये बात है उस टाइम की जब श्री रामचंद्र महाराज और सीता माता वनवास काट रहे थे, और राम जी को पता चला कि उनके पिताजी यानी दशरथ जी का देहांत हो गया है। तो वो अपने पिताजी का पिंड दान करने के लिए बिहार के गया में आए थे, और यहीं पर आने के बाद वो कुछ सामग्री लेने गए थे पिंड दान करने के लिए, और सीता माता जी को यहीं पर छोड़ के चले गए थे। और राम जी को आने में टाइम लग गया, तो इसलिए दशरथ जी ने जो है सीता माता जी को दर्शन दिए और कहा कि राम को आने में टाइम लगेगा, और बेटा तू ही मेरा पिंड कर दे, जो भी यहाँ पे सामग्री है उसी से मेरा पिंडदान कर दे। अगर मेरे पिंडदान में देरी हो गई तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सीता माता जी ने जो है दशरथ जी का पिंडदान कर दिया, और श्री रामचंद्र जी को आने में टाइम लग गया था। जिस टाइम पर सीता माता जी दशरथ जी का पिंडदान कर रही थी, उस टाइम पर उन्होंने गवाह के लिए एक तो फल्गु नदी, एक पंडित जी को, और एक गाय को, और एक बरगद के पेड़ को गवाह बनाया था, ताकि जब श्री रामचंद्र जी आए तो वो बता सकें कि इन लोगों ने देखा है कि मैंने दशरथ जी का पिंडदान किया है। और जब श्री रामचंद्र महाराज वहां पर पहुंचे तो वो काफी गुस्से में थे कि मेरे आने से पहले पिंडदान क्यों कर दिया। तो राम जी ने पूछा सबूत क्या है। तो सीता माता ने कहा आप इस फल्गु नदी से पूछ लो। तो राम जी ने पूछा, तो फल्गु नदी ने देखा श्री रामचंद्र महाराज बहुत गुस्से में है, तो फल्गु नदी ने मना कर दिया कि मैंने नहीं देखा। तो इस बात पे सीता माता जी को और गुस्सा आ गया, और उन्होंने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तू हमेशा सूखी रहेगी, तेरे अंदर पानी कभी नहीं रहेगा। और तब से लेके आज तक ये नदी सूखी पड़ी है, इसमें कभी पानी नहीं रुकता है। अगली बारी आई गौ माता की। तो सीता माता ने कहा गौ माता से पूछ लो। तो गौ माता ने देखा राम जी बहुत गुस्से में हैं, तो गौ माता ने झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं देखा। तो सीता माता जी को गुस्सा आया, उन्होंने गौ माता को श्राप दे दिया कि तू कलयुग में सब घर में पूजी जाएगी, पर खाएगी सभी के घर का झूठा ही। अगली बारी आई पंडित जी की। तो पंडित जी ने भी श्री रामचंद्र महाराज जी का गुस्सा देख के झूठ बोल दिया। तो सीता माता जी गुस्सा आया, तब उन्होंने कहा तुझे कितना ही मिल जाए, पर तेरा लालच कभी खत्म नहीं होगा। अब लास्ट बचा वो बरगद का पेड़। उसने कहा राम जी को, हाँ मैंने देखा था सीता माता जी को पिंडदान करते हुए, और सीता माता ने उस पेड़ को वरदान दिया था कि कलयुग के एंड तक तू रहेगा, और आखिरी पिंडदान उस पेड़ का ही होगा। और वो पेड़ आज भी गया में है। यहीं पर आपको एक मंदिर मिल जाएगा जिसके बाहर लिखा हुआ दशरथ जी के हाथ। तो बताया जाता है कि जब सीता माता ने दशरथ जी का पिंडदान किया था, तो वहां पर एक हाथ प्रकट हुआ था। बाद में वो हाथ किसी ने बनाया नहीं है, अपने आप प्रकट हुए हैं। तो वो आप देख सकते हो, ये दशरथ जी के हाथ बताए जाते हैं। अब यहाँ की कहानी के अनुसार, यहाँ की मान्यता के अनुसार, ये दशरथ जी के रियल हाथ बताए जाते हैं, जो बाद में यहाँ पर प्रकट हुए थे। और इसका मंदिर का नाम भी है दशरथ जी के हाथ। अब मैं पहुंच चुका हूँ फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर। यहाँ पर है विष्णु जी का मंदिर, जिसका नाम है विष्णुपद मंदिर। बताया जाता है कि यहाँ पर विष्णु जी के पैरों के निशान आज भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम है विष्णुपद मंदिर। कहते हैं एक राक्षस हुआ करता जिसका नाम था गयासुर, और गयासुर को भगवान विष्णु जी ने मारा था, तो इसलिए उसके नाम पे इस जगह का नाम रखा गया था गया या फिर बोध गया। और जो उसका शरीर था राक्षस का, वो पत्थर का बन गया था, और भगवान विष्णु जी उस पत्थर के ऊपर खड़े हो गए थे, और वहीं पर उनके पैरों के निशान बन गए थे, जो निशान आज तक दिखाई देते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ से ऑटो पकड़ के जा रहा हूँ महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर वही मंदिर है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आइए चलते हैं। मैं पहुंच गया हूँ महाबोधि मंदिर पर। महाबोधि मंदिर के पास में जगन्नाथ मंदिर और राम दरबार। आइए दर्शन करते हैं।
आइए अब चलते हैं महाबोधि मंदिर। महाबोधि मंदिर से पहले आपको मिलेगी मार्केट, जहाँ पर आपको चप्पल, जूते, कपड़े वगैरह सारी चीजें मिल जाएंगी। जब आप महाबोधि मंदिर जाओगे तो आपको एक डिजाइन मिलेगा। डिजाइन में क्या है कि ऊपर एक तार या रस्सी में कुछ फ्लैग बांध रखे हैं जो देखने में काफी अच्छे लगते हैं। अब जब मैं महाबोधि मंदिर के एंट्री गेट पे पहुंचता हूं तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पर अंदर फोन और बैग ले जाना अलाउ नहीं है। तो पहले मैं अपना बैग और फोन जमा कराता हूँ, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लेते जमा करने का। और उसके बाद हमें एक टोकन मिल जाएगा जमा करने के बाद। अब मैं जो अंदर जाऊंगा, अंदर जो भी मैं कुछ देखूंगा उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप समझ पाओ। अंदर जो मंदिर है वो लगभग 2000 साल पुराना है। उसको सम्राट अशोक ने बनवाया था 3री शताब्दी में। और ये मंदिर वहीं बना रखा है जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध ने लगभग 6 साल तक तपस्या की थी अलग अलग जगह बैठ के मंदिर के पास में। और जो उनका लास्ट का टाइम था, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। उनको पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वो पीपल का पेड़ आज भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। वो पीपल का पेड़ मंदिर के ठीक पीछे है और काफी बड़ा पेड़ है, मंदिर सटा हुआ है। लोग वहीं पर बैठ के काफी ध्यान लगाते हैं और कहा जाता है इसी के नीचे बैठ के गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस दिन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन बैसाखी की पूर्णिमा की रात थी। और जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस दिन भी बैसाखी की पूर्णिमा की रात थी। और जिस दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उस दिन ही बैसाखी की पूर्णिमा की रात थी। महाबोधि मंदिर से थोड़ा सा आगे चलने के बाद बोध गया में ही आपको गौतम बुद्ध की एक 80 फीट ऊंची मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। घूमने जो भी यहाँ पर आते हैं वो इस मूर्ति के भी दर्शन करते हैं और यहाँ घूमते भी हैं। आसपास यहाँ पे काफी अच्छी मार्केट भी है। अभी इस मूर्ति का रिपेयरिंग टाइम चल रहा है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बस आपसे एक लाइक और सब्सक्राइब चाहता हूँ ताकि मैं पूरे भारत को एक्सप्लोर करूँ और जगह जगह घूमूँ, हर स्टेट को घूमूँ, हर चीज़ आपके लिए लेके आऊँ, समझाऊँ। थैंक यू गाइज, राधे राधे।